शिक्षा और संस्कृति की आवाज जानी पहचानी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आपके लिए लेकर आया है 91.2 एफएम पर बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी। दोस्तों, हेलो हल्द्वानी एक सामुदायिक रेडियो है जिसे 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आपके लिए लेकर आता है। इस रेडियो पर हम समुदाय और समाज के लिए कई तरह की जानकारियां अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से लेकर आते हैं, तो वहीं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से जुड़े हुए शिक्षार्थियों के लिए भी कई तरह की जानकारियां हम इस रेडियो पर लेकर आते हैं। और फिलहाल अभी हम जो कार्यक्रम आपके लिए लेकर आए हैं उसका जो विषय है वो है बच्चों में तनाव प्रबंधन। कि बच्चों में तनाव प्रबंधन के लिए अभिभावक की क्या भूमिका हो सकती है और साथ ही शिक्षक की क्या भूमिका बच्चों में तनाव प्रबंधन को लेकर हो सकती है। तो इस विषय पर यह कार्यक्रम रहने वाला है और आपके सामने इस विषय पर कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग से डॉक्टर रुचि तिवारी, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के ही अर्थशास्त्र विभाग से डॉक्टर नमिता वर्मा। और इन्होंने बात की है प्रोफेसर आराधना शुक्ला से। प्रोफेसर आराधना शुक्ला मनोविज्ञान की शिक्षिका रही हैं और साथ ही वर्तमान तक मनोविज्ञान के क्षेत्र से अलग अलग रूपों में जुड़ी रही हैं। तो श्रोताओं, बच्चों में तनाव प्रबंधन को लेकर आपके लिए ये जानकारी प्रस्तुत है इस बातचीत के माध्यम से। नमस्कार मैम, स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर आराधना शुक्ला, जो मनोविज्ञान विभाग में अल्मोड़ा एसएसजी कैंपस में प्रोफेसर, डीन, डायरेक्टर, बहुत सारे पदों को इन्होंने सुशोभित किया है। तो आज हम मैम आपसे बात करना चाहेंगे तनाव के बारे में, स्ट्रेस के बारे में, जो कि आजकल बहुत आम हो गया है हर किसी की जिंदगी में, वो चाहे युवा हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे बच्चे हों। तो हम खासकर आज का जो हमारा बातचीत के जो मेन पॉइंट रहेगा या अट्रैक्शन पॉइंट जो होगा वो बच्चों को लेकर के होगा। तो मैम बस शुरू हम इससे करते हैं कि तनाव है क्या? व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस है क्या? तनाव, स्ट्रेस या प्रतिबल, ये बाहरी तत्व जो होते हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस या एक्सटर्नल फैक्टर्स, उनके असमानता का एक निगेटिव रूप जो है वह हमारे सामने प्रस्तुत करता है। वो किसी के ऊपर, बाल, वृद्ध, बच्चे, पुरुष, स्त्री, कोई भी हो, उनके ऊपर ये एक नकारात्मक प्रभाव डालता है, अनकंट्रोलेबल होता है और व्यक्ति जो स्ट्रेस्ड होता है, प्रतिबलित होता है, वह उसके बीच में अपने को ट्रैप्ड पाता है। चूंकि यह एक नकारात्मक स्थिति है और ये हमारे नियंत्रण में नहीं रहती है, इसलिए ये होता है कि व्यक्ति अपने को हारा थका हुआ, असामान्य और निराश महसूस करता है। जैसे एक अवसर होता है कि हम कहीं बाहर जा रहे हैं और उस समय बारिश हो रही है, बारिश हमारे बस में नहीं है और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि बारिश से बचने के लिए तरह तरह के उपाय देखते हैं, लेकिन हम अपने को असहाय पाते हैं। बहुत सही बात कही मैम आपने। अच्छा, अगर हम बात करें कि ठीक है, ये एक नेगेटिव फीलिंग है, नेगेटिव बाहरी तत्वों की वजह से होती है, अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स के कारण। तो ये स्ट्रेस एक्चुअली होता क्यों है? मतलब जैसे अगर हम बच्चों की बात करें खासकर, तो मतलब ठीक है, ये तो जो आपने अभी बताया वो एक मनोवैज्ञानिक भाषा में था। जैसे अगर जो हमारे लिसनर्स हैं, अगर हम उनको ये समझाना चाहें कि स्ट्रेस क्यों होता है और आजकल के बच्चों में स्ट्रेस क्यों बढ़ रहा है। स्ट्रेस इसलिए बढ़ रहा है कि सबसे ज्यादा जो हमारे, मैंने अभी आपसे रुचि जी बात किया है एक्सटर्नल फोर्सेस के बारे में, तो जो हमारे बाहरी तत्व हैं जो हमारे ऊपर निगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं, जैसे मीडिया है, जैसे मोबाइल है, जैसे आज का रिलेशनशिप्स है, ये सब चीजें मिल करके एक ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर देते हैं कि बचपन में तो एक यंग एज तक तो बहुत अच्छा लगता है जब बच्चा माता पिता के रिलेशनशिप को देख करके, टीचर टॉट के रिलेशनशिप को देख के, या बहुत सी जो बाहरी परिस्थितियां होती हैं उनको देख करके वह बिहेव करता है। लेकिन जब धीरे धीरे वो बड़ा हो जाता है, जब उसके उन पॉजिटिव चीजों को जिनको पहले बचपना माना जाता था, जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है और उस समय उन चीजों को नेगेटिव माना जाता है, एट दैट टाइम जो है वो बच्चा जो है वह स्ट्रेस्ड, प्रतिबलित होता। हमारे साथ आज इस वार्ता में मौजूद हैं डॉक्टर नमिता वर्मा, जो अर्थशास्त्र विभाग से हैं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में। तो मैम, आपके एज अ पेरेंट, एज अ गार्जियन, कुछ अगर मैम से सवाल हैं तो प्लीज आप। जी जरूर मैम, थैंक यू सो मच। जो आपने स्ट्रेस के बारे में हमें जानकारी दी उससे हम बिल्कुल अभिभूत हो गए और कितना बढ़िया आपने डीप नॉलेज दी। मैं एक चीज आपसे मैम पूछना चाहूंगी कि आपने स्ट्रेस बता दिया, बच्चों में स्ट्रेस डिफाइन कर दिया, पर अगर मैं एज अ पेरेंट अगर आपसे बात करूं तो मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि हम इसको मैनेज कैसे करें? मैनेज करना नमिता जी जी आपके हाथ में है जी। इट इज नॉट अ बिग डील।
थोड़ी मेहनत करके, थोड़ा बच्चों को टाइम दे करके, और थोड़ा ये कहना कि हम तुम्हारे साथ हैं। एक्चुअली इस समय पेरेंट्स की अपनी लाइफ है, पेरेंट्स क्या, हस्बैंड की अपनी लाइफ है, वाइफ की अपनी लाइफ है, बच्चों की अपनी लाइफ है। तो ये जो आइसोलेशन की फीलिंग है, जिसमें कोई अपनी बातें शेयर नहीं कर रहा है, सबसे ज्यादा उससे जो है परेशानी होती है। डोंट शेयर, केयर एंड ट्रस्ट। सबसे पहले तो ये 3 चीजें जो हैं, ये पेरेंट्स को अपने बच्चों में शुरुआती दौर से डालना चाहिए कि बच्चा स्कूल से आकर के कोई भी बात, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, किसी ने टॉफी चॉकलेट दिया, इनाम दिया है, या किसी ने बुली किया है, ये सब चीजें आकर के अपने पेरेंट्स से बताए। टॉफी चॉकलेट मैंने कहा तो टॉफी चॉकलेट भी किसने दिया, किस मंतव्य से दिया, किसको दिया, क्योंकि टॉफी चॉकलेट भी कोई फ्री में नहीं बांटता है। जी। तो इन चीजों के लिए जब तक आपका विजन शार्प नहीं रहेगा, आप उसकी विजिलेंट फीलिंग आपके साथ नहीं रहेगी, तब तक आप इन चीजों को नहीं कर सकते हैं। टाइम स्पेंड करें, बच्चों को टाइम दें, और एटलीस्ट रात का डिनर एक साथ करें, जिसमें हर व्यक्ति अपनी बातों को कहने सुनने के लिए फ्री है, अपनी बातें कह सकता है। दोनों हस्बैंड एंड वाइफ दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि इस कार्य को करे। कम्युनिकेशन गैप बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और जो 4 H's हैं, हैंड, हेड, हार्ट और हेल्थ, चारों का विकास जो है ये जरूरी है। और चारों की जरूरी के लिए आपको अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग यानी वार्म एंड हार्श प्रैक्टिसेस, दोनों आप डांटेंगे भी, आप फटकारेंगे भी, आप प्यार भी करेंगे, आप सब कुछ करेंगे, क्योंकि जो आपका 4 साल का बच्चा है, आप में उसमें 40 साल के नागरिक के बराबर के बैलेंस, बुद्धि, वाणी विद्या, हर चीज को डालना है। तो आप उसको शुरू से अगर परिपक्व बनाएंगे, तभी वह आपका कार्य कर सकता है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल नहीं। एक लड़की है, एक लड़का है, तो लड़के को पूरा दूध का गिलास दे दिया और लड़की के गिलास में पानी मिला दिया, ये हरकत जो है ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और बच्चे आपके आरडी हैं, आप बच्चों को प्यार दीजिए और टाइम पर। जिस तरीके से आरडी मैच्योर होकर के सूद ब्याज के समेत मिलती है, तो आपको भी मिलेगी। आप स्वार्थी नहीं है, लेकिन आपको सब कुछ मिलेगा। वाह, बहुत बढ़िया आपने मैम हमें इसके बारे में बताया। वैसे तो आपने मुझे बता ही दिया है, लेकिन मैं संक्षेप में एक चीज और पूछना चाहूंगी कि माता पिता की भूमिका जो आपने कहा कि स्ट्रेस ओवरकम करने में रहेगी, वो किस तरीके से हम मैनेज करें और किस तरीके से हम अपनी भूमिका को बनाएं बच्चों के आगे कि उनको स्ट्रेस लेवल कम हो और वो अपने जीवन में आगे प्रगति करते जाएं। पहले तो अपने सारे झगड़े, सारे टेंशन, सारे टसल बेडरूम के अंदर हो, बेडरूम के बाहर ना आए। वाह, बच्चों को नहीं पता होना चाहिए कि हमारे माता पिता किस बात पर लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। बच्चों को फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में पहले न बताया जाए, लेकिन बच्चों की सब चीजों को पूरा भी न किया जाए। जरूरत की चीजें और लविशमेंट दोनों, जरूरत की चीजें टाइम से होनी चाहिए। लविशमेंट में अगर आप टाइम दे सकते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। बच्चों की हर बात को ध्यान से सुनेंगे। जो मैं शेयर केयर एंड ट्रस्ट की बात कर रही हूँ, जब तक आप ध्यान से नहीं सुनेंगे। एक बार और बताएं, शेयर, केयर एंड ट्रस्ट, तीनों चीजें आपको एक साथ चाहिए, तभी आप इस तरह से कोई कार्य कर सकते हैं। और मैं फिर कहूंगी कि आज आप बच्चों को अगर 10% देते हैं, जी मैम, तो उनका 10 और बाकी 90 आपको 100% मिलेगा। लेट द टाइम कम। थैंक यू, सब कुछ मिलेगा मैम, सब कुछ मिलेगा। जी। जैसे मैम आपने पेरेंट्स की भूमिका तो बहुत अच्छे से समझा दी, हमें ये समझ में भी आ गया कि हमें किस तरीके से डील करना है अपने बच्चों के साथ और कैसे हमें उनके साथ रहना है कि उनको ये तनाव जैसी चीज का सामना न करना पड़े। लेकिन जो बच्चा है वो स्कूल भी जाता है, तो अब जब हम बात करते हैं स्कूल की, तो हमें ये होता है कि क्योंकि हमने आपकी बात सुनी, हम आपसे बात कर रहे हैं और मेरा तो सब्जेक्ट भी है मनोविज्ञान, तो मैं थोड़ा बहुत इन चीजों के बारे में जानती भी हूँ। पर आजकल स्कूल्स में जैसे टीचर्स के अंडर बच्चा रह रहा है 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, तो टीचर की क्या भूमिका है? बच्चे में 2 तरीके की भूमिका है। एक तो है कि शायद टीचर से बच्चा स्ट्रेस भी हो रहा है, शायद उसे स्ट्रेस मिल रहा है वहां से, और फोबिया इसीलिए बच्चों में जनरेट होता है। और एक है कि टीचर किस तरीके से बच्चे का स्ट्रेस दूर कर सकता है। क्योंकि यहाँ जब जो हम आज बात कर रहे हैं, वो हो सकता है बहुत सारे ऐसे स्कूल के टीचर्स भी हों जो इसे सुने, जी बिल्कुल, है ना, वो हमारे लिसनर्स हों। तो हमें दोनों तरीके की चीजें पता करनी है कि टीचर की किस चीज से बच्चे को स्ट्रेस हो सकता है और टीचर ऐसा क्या करे कि वो बच्चे को इस तरीके का बनाए कि अगर बच्चे को जरा सी भी कोई दुविधा है या कोई परेशानी है, तो वो सबसे पहले अपनी टीचर से जाके बताना चाहे। टीचर की बहुत सी बातों से सबसे पहले बच्चे को स्ट्रेस होता है, क्योंकि वो एक ऐसा एक्सटर्नल अनकंट्रोलेबल एलिमेंट होता है जिसको सुनने के सिवा, सहने के सिवा, बर्दाश्त करने के सिवा उसके पास कोई दूसरा चारा नहीं होता।
तो सबसे पहले तो उसको एक ओपननेस रखनी चाहिए बच्चों के बीच में। हर टीचर के अंदर एक काउंसलर छिपा होना चाहिए जी। और दूसरी चीज है, फिर वही वाली बात है, डांटना भी है, जिसको मैं अभी 4 H's कह रही थी। अब बात आती है 3 R's, रीडिंग, राइटिंग एंड मैथमेटिक्स। इसके लिए बच्चों का जो डेवलपमेंट होता है स्कूल में फॉर्मल एजुकेशन के थ्रू, इसके लिए भी बच्चों को दंड और पुरस्कार दोनों चीजें बराबर की डेट में रखनी चाहिए। बहुत से टीचर्स को हमने ये देखा है कि ये कोलीग का बच्चा है, ये बड़े आदमी का बच्चा है, तो उसको मार्क्स ज्यादा देते हैं, कुछ करते हैं। तो इस तरह की चीजें जो हैं, जो मतलब गैप वाली चीजें हैं या डिस्क्रिमिनेशन वाली चीजें हैं, ये बच्चों के सामने नहीं आनी चाहिए। हालांकि इस समय भी बहुत सी चीजें भेदभाव वाली हैं, लेकिन उस तरह की चीजें ना हो। दूसरा ये है कि हर स्कूल में एक योगा टीचर, योगा लैब और एक काउंसलर ये अवश्य होना चाहिए। काउंसलर जो ऐसा हो जिसके पास काउंसलिंग के सिवा कोई दूसरा काम न हो। काउंसलर संस्कृत नहीं पढ़ाएगा जी, बिल्कुल, लेकिन अधिकतर विद्यालयों में ये होता है कि काउंसलर के पास अपना रूम भी नहीं है, वो बेचारा बाहर बैठा रहता है पेड़ के नीचे। खुद ही मेरे किसी विद्यार्थी ने कहा कि ऐसी कंडीशन है, तो दैट शुड बी अवॉइडेड। एक उनका अपना पर्टिकुलर सेटअप होना चाहिए, जहाँ पर टीचर भी जाए बात करने के लिए और जहाँ पर बच्चे भी जाए बात करने के लिए। ये दोनों चीजें जो है ये होना चाहिए। ये तो बहुत सही बात है। नमिता मैम, आप कुछ कहना चाहेंगी? नहीं, मैं मैम का सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूंगी मैम को कि उन्होंने इतने डिटेल में और हमें इतने अच्छे से समझाया कि बीइंग अ पेरेंट समाज में क्या भूमिका होनी चाहिए, और काउंसलर के बारे में जो मैम ने बताया, वाकई में ये तो बहुत जरूरत है। कुछ सेल्फ हेल्प प्रैक्टिसेस भी हैं जी, लाफ्टर थेरेपी है जी, योगा है जी, एक्सरसाइज है, कंसंट्रेशन है जी। ये भी बच्चों को अगर शुरू से बताया जाएगा, योगा से, एक्सरसाइज से, डीप ब्रीदिंग से, रिलैक्सेशन से ये बड़ी पॉजिटिव एनर्जी आती है। और सबसे बड़ी बात है, जो जितना निगेटिव लोगों से दूर रहेगा, निगेटिव लोगों को पॉजिटिव उतना ही बनाई जितने से आप खुद निगेटिव ना बन सके। ये बच्चों के अंदर ये बात आनी चाहिए। तो ये आपने मैम बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि कई बार हमारा ये नजरिया होता है कि चलो कोई बात नहीं, कोई नेगेटिव है तो चलो अगर हम पॉजिटिव हैं तो हम उसको पॉजिटिव बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये मैम की बात बहुत गौर करने वाली है कि नेगेटिव इंसान को भी उतना ही पॉजिटिव बनाया जाए कि आप नेगेटिव ना हो सके। जी जी, उसको ठीक करते हुए जी पता चला अगर हम ही निगेटिव हो गए या हम ही सैड हो गए या हमें डिप्रेस्ड हो गए, पहले अपने लिए तो जी लें। बिल्कुल दूसरे के लिए जी। जी 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 मैम। तो मतलब हम भी एक काउंसलर की भूमिका निभा सकते हैं। हर व्यक्ति में काउंसलर छिपा हुआ है। जी, मैंने कहा ना जी, हर व्यक्ति में काउंसलर छिपा हुआ है। अपने बच्चों के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए आप जितनी अच्छी काउंसलर उतनी मैं भी नहीं हो सकती। बिल्कुल, वाह, थैंक यू सो मच मैम। वेलकम, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी, इतनी और बढ़िया इतना समय दिया, इतना अमूल्य समय हमें दिया। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे लिसनर्स को इससे बहुत फायदा होगा। वो समझ पाएंगे कि अपने बच्चे के कोमल मन को उन्हें किस तरीके से आगे भी ऐसे ही एपिसोड्स लेके हम मैम के साथ आते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल मैम, प्लीज आप अपना समय हमें, हमारा सवाल होगा। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ बैठ करके, और मैं भी चाहूंगी कि आगे मैं ऐसे बैठ करके आप लोगों के साथ कुछ स्वर्णिम पल गुजार सकूंगा। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।